हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नया चैप्टर शुरू किया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये है चैप्टर आपका। और आज की वीडियो हम शॉर्ट ही रखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा है मेरे, लेकिन वीडियो बनानी ज़रूरी है और छोटी रखूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसी वीडियो से बेस बनेगा आपका। फिर आने वाली वीडियोज़ जो होगी उससे आपका फिर आगे आगे में पढ़ते जाएंगे। तो इसको आप समझो, क्योंकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे की चीज़ अच्छे से समझ आएगी। ठीक है ना। ज्ञान में पेल दिया ना मैंने अब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है तो आप ले लो, क्योंकि ये बेस बनाएगा ये वाली वीडियो, है ना। तो हम कोशिश करेंगे छोटी रखें लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच जाए। तो चैप्टर का नाम एक तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। और ये चैप्टर का नाम ऐसे है जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। ये इसका मतलब, इस लाइन का मतलब, इस चैप्टर का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या प्योर है। अब आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ये तो पता चल गया मैटर क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है ना भाई, अभी तो खत्म किया हमने फर्स्ट चैप्टर, तभी तो सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मैटर बेसिकली 3 टाइप्स के मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। 3 टाइप के आपके होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। मैटर मतलब जो भी आसपास हमारी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, उसको हम सबको मैटर बोलते हैं। जो भी मास होता है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सब ये डिटेल में समझना है तो प्रीवियस चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से। तो मैटर आपके बेसिकली 3 तरीके के हैं, सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे या गैस होंगे। तो इस चैप्टर में ये पूछ रहा है कि क्या ये जो मैटर है ये प्योर होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी टाइप का मैटर हो, किसी भी टाइप का मैटर हो, क्या वो प्योर है। तो इस चैप्टर में हम ये सब चीजें देखेंगे। तो केमिस्ट्री में एक सेकेंड, केमिस्ट्री में पानी पीना पड़ेगा। केमिस्ट्री में जो प्योर है, ये जो प्योर लिखा है ना, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस। ये पूछा ना कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो केमिस्ट्री में प्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका सब्सटेंस, जो भी आपका सब्सटेंस है, ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सब्सटेंस है वो किसी एक ही पार्टिकल से बना हुआ है, सिंगल पार्टिकल से। कोई सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली वन, इसको अंडरलाइन करो, ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है वो एक टाइप का, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सब्सटेंस इज सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are called pure substance। प्योर सब्सटेंस। तो आप समझ गए केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है। केमिस्ट्री में मैंने जो डेफिनेशन लिखी, केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल है उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। समझ गए बात को। मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी आसान भाषा में कोई चीज है, कुछ भी सब्सटेंस है, जो भी उसमें अगर एक ही टाइप का पार्टिकल है तो हम उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस है। मतलब एक ही टाइप का पार्टिकल है तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस है। और अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये मिक्सचर है। तो इंग्लिश का वर्ड आप गेस कर पा रहे होंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर नाम ही है मिक्सचर। कोई भी चीज जब मिक्सचर होती है उसमें मतलब 2-3 टाइप के या 2 से ज्यादा, 4-5, जितने भी, मतलब बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स है तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। और अगर सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल है तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। समझ गए ना। तो प्योर केमिस्ट्री में क्या है, सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। समझ गए। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन है वो समझा देता हूँ इस वीडियो में, बाकी तो हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, हमारे जो मैटर है वो 3 टाइप के हैं। मैटर ऐसे होता है ना, मैटर हमारा, ये मैटर अभी हमने पढ़ा। मैटर कितने टाइप के हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा डिटेल में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 टाइप के हमारे मैटर है। और ये मैटर बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड है, अभी मैंने बताया, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे, प्योर सब्सटेंस, या फिर मिक्सचर होगा, है ना। या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा। यही पढ़ा ना हमने अभी कि भाई ये जो मैटर है, ये जो आपका मैटर है, ये या तो प्योर सब्सटेंस होगा
या फिर मिक्सचर होगा, सीधी सी बात है। जो भी मैटर होगा वो या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा। मिक्सचर मतलब एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से जो बना हुआ होगा सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। और जो सिर्फ एक सिंगल वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो ये जो मैटर है बस इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? देखो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। और क्या है? कंपाउंड्स भी आपका प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट और कंपाउंड्स ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। और मिक्सचर को और फर्दर हम डिवाइड करें तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, अभी सिर्फ समझा रहा हूं मैं। और या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप समझ रहे हो कि प्योर सब्सटेंस में क्या क्या है? एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। और मिक्सचर में या तो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब ध्यान रखो, जैसे एलिमेंट क्या होते हैं? अब एलिमेंट समझ लो, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे पर यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली जिसमें एक ही सब्सटेंस होता है जो ब्रेक नहीं हो सकता और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर लिखूं तो ये कॉपर है, बस एक ही कॉपर ही है। अगर मैं आपके सामने आयरन लिखूं तो ये आयरन ही है। अगर मैं आपके सामने हाइड्रोजन लिखूं तो ये हाइड्रोजन ही, बस हाइड्रोजन है, एक ही टाइप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन लिखूं, ऑक्सीजन ही है, चाहे दो ऑक्सीजन लेकिन है तो एक ही टाइप का एलिमेंट, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। और कंपाउंड में लिखूं, ये मतलब एलिमेंट बेसिकली दे कांट बी ब्रेक, दे कांट फर्दर ब्रेक। मतलब अब ये एलिमेंट कॉपर है, इसको और ब्रेक नहीं कर सकते, है एक ही एलिमेंट कॉपर, तो इसको क्या ब्रेक करोगे, है ना? तभी तो प्योर सब्सटेंस है। ऐसी कंपाउंड बेसिकली ब्रेक हो सकते हैं, कंपाउंड ब्रेक हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल कंपाउंड का मैं अगर आपके सामने लिखूं वाटर H2 या फिर मीथेन का होता है CH4। तो अब आप कहोगे कि सर आपने अभी मेरे को प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बताई थी कि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, पर कंपाउंड प्योर सब्सटेंस अगर है तो फिर ये दो टाइप के पार्टिकल हो गए इसमें, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। वाटर में तो दो टाइप के पार्टिकल हो गए, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। ये कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस दैट कंटेन या दैट कंस्टिट्यूएंट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होगा। लेकिन कंपाउंड को आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल रहे हो और इसमें पार्टिकल तो दो तरीके के, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। वाटर में सिमिलरली ये मीथेन में भी देख लो, एक कार्बन है और हाइड्रोजन है 4। तो मतलब ये तो दो तरह के पार्टिकल हो रहे हैं, तो फिर ये मिक्सचर क्यों नहीं है? ये प्योर सब्सटेंस क्यों है कंपाउंड? तो इसके पीछे रीजन ये होता है, ये समझ लो आप, कि ये जरूर H2 में दो पार्टिकल जरूर है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ साइड में, दो पार्टिकल जरूर है H2 में, ये कंपाउंड में दो पार्टिकल जरूर है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो पार्टिकल है। लेकिन इनका रेशियो फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स। रेशियो फिक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। रेशियो फिक्स का मतलब ये होता है, नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ फिर वापस ही आएंगे। रेशियो फिक्स का मतलब ये होता है, जैसे ये हाइड्रोजन, ये वाटर है, इसमें दो तरह के पार्टिकल है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन टाइप का पार्टिकल है और ऑक्सीजन टाइप का पार्टिकल, ये वाटर है ना, वाटर। तो मैंने बोला इनकी रेशियो फिक्स्ड होती है, इसलिए प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। रेशियो फिक्स होती है, फिक्स रेशियो का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर मान लो मैं ऐसे ये एक बड़ा सा बीकर लूं, है ना, और इसमें पानी ले लिया मैंने, पानी, ये H2 है। तो जो H2 का रेशियो होगा, मतलब हाइड्रोजन जितना होगा इस पानी में और जितना ऑक्सीजन होगा, उनका जो रेशियो इस बड़े जग में है, उसको अगर मैं छोटे से ग्लास में, छोटे से कप में लूं, ऐसे कप में लूं पानी, तब भी वही क्वार्टर का रेशियो तो वही रहेगा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब आप क्वांटिटी चाहे कितने भी कम या ज्यादा कर दो पानी की, चाहे 5 लीटर पानी में रेशियो देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, चाहे 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देख लो, रेशियो फिक्स रहेगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। सेम केस मिथेन या जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ, जैसे मिथेन है CH4, इसका भी रेशियो सेम रहेगा, जैसे CH4 है, मीथेन गैस होती है। तो जो ये रेशियो होता है, रेशियो मतलब कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, रेशियो, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसलिए हम इनको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डालते हैं। चाहे हम इतनी मीथेन लें, चाहे इतनी मीथेन लें, ये चाहे मीथेन गैस इतनी सारी ले लें हम, ये चाहे इतनी छोटी सी ले लें, जो रेशियो होगा कार्बन और हाइड्रोजन का वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसी वजह से हम जो कंपाउंड्स हैं उनको भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डालते हैं। बात है कि समझ में? तो बस मैं बता रहा हूँ प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, एलिमेंट है, कंपाउंड है, और मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब इसको भी, मिक्सचर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बाकी जो डिटेल में एक करके हम पढ़ेंगे।
होमोजेनियस मिक्सचर मतलब ये जो वर्ड है ना होमो, इस पे ध्यान रखो, होमो, और ये वर्ड है हेट्रो। होमो और हेट्रो, ये वर्ड जब भी किसी शब्द के पीछे होमो लग जाए ना, होमो मतलब होता है सेम। जैसे आपने बहुत सुना होगा एक वर्ड होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, तो देखिए होमो शब्द पीछे लग जाए जब, तो होमो मतलब होता है सेम, सेम सेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल वो होते हैं जो सेम, जो आपको पता है ना, होमोसेक्सुअल मतलब जो सेम सेक्स में बिलीव करते हैं, मतलब मेल मेल, फीमेल फीमेल, तो उनको हम बोलेंगे होमोसेक्सुअल। ठीक है, सबको पता है तुम्हें होमोसेक्सुअल क्या होता है, कितनी फिल्में बन रही है आजकल। ठीक है, तो होमो मतलब मैं ये वर्ड समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ भी किसी चीज के पीछे होमो लग जाता है तो होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो लग जाता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब आप समझ गए होंगे ये मिक्सचर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मतलब क्या है। तो होमोजेनियस मतलब इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझ लो। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जो भी सब्सटेंस ऐड रखे होंगे उनकी कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म मतलब सेम रहेगी, और हेट्रोजेनियस में उनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बस आपका क्राइटेरिया है कि भाई मैटर को हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया। मिक्सचर होमोजेनियस टाइप का होता है, हेट्रोजेनियस टाइप का होता है, और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। मैंने ये भी बताया कि कंपाउंड में दो तरह के पार्टिकल है, फिर भी उनको प्योर सब्सटेंस में क्यों डाला, क्योंकि उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। दूसरी बात, तो एलिमेंट है, उनको और फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स, ये भी एलिमेंट है, नॉन मेटल, मतलब एलिमेंट को फर्दर आप डिवाइड करोगे तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड पता क्या होता है, जो जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। जैसे मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मेटलॉइड की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल वो मतलब दोनों प्रॉपर्टी शोज करते हैं कभी कभार अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो मेटल्स आपको पता ही है, जैसे आयरन, कॉपर, ये सब मेटल है, तो ये सब एलिमेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और नॉन मेटल भी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल होते हैं। सल्फर, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल होते हैं, ये भी एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और मेटलॉइड मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ आएगा। अब ये सारी चीजें ना डिटेल में एक करके पढ़ेंगे कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है। वैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब पढ़ेंगे, तो यही चैप्टर में हम सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।